तो दोस्तों अब तक एमसीयू के कई हीरोज रिटायर होते जा रहे हैं और यहाँ नए सुपर हीरोज की एंट्री हो रही है और इस नए फेज में ज्यादातर काफी कम उम्र के बच्चे हैं। ऐसे ही एक यंग सुपर हीरो पे बेस्ड है एमसीयू की मिस मार्वल सीरीज, जिसको एक अलग तरह की ही शक्तियाँ मिली हैं। ये सीरीज कॉमेडी और एक्शन से बिल्कुल भरपूर है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मिस मार्वल सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है न्यू जर्सी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की, जो कि कुछ समय पहले पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है। इस परिवार में 4 लोग शामिल हैं और यहाँ जो सबसे छोटी मेंबर है वो है कमाला खान, जो कि स्कूल में पढ़ने वाली एक 16 साल की लड़की है और वो सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन है, खास तौर पर कैप्टन मार्वल की। कमाला खुद भी एक सुपर हीरो बनना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात के खिलाफ हैं। इसी बीच उस शहर में अवेंजर कॉन नाम का एक इवेंट होने वाला था, जिसमें कैप्टन मार्वल के सूट का कंपटीशन भी होने वाला था। कमाला इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त ब्रूनो के साथ एक सूट बनाने लगते हैं। मगर उस कंपटीशन में हर किसी को अपना सूट थोड़ा अलग तरह का बनाना था और कमाला ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने सूट को अलग कैसे बनाए। तभी उसकी नानी सना, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, वो उसे कड़ा गिफ्ट करती है, जिसे कमाला अपने कैप्टन मार्वल सूट के साथ रख लेती है। फिर जब कमाला उस इवेंट में जाती है और वहाँ वो अपना कड़ा पहनती है तो उसमें अजीब तरह की लाइट निकलने लगती है, जिससे वहाँ हंगामा खड़ा हो जाता है और एक लड़की की जान भी खतरे में आ जाती है, लेकिन कमाला उसे बचा लेती है। इसके बाद कमाला अपने घर में आ जाती है। कमाला की इस शक्ति के बारे में सिर्फ उसके दोस्त ब्रूनो को ही पता था, इसलिए वो उसके साथ मिलकर उस पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो उस पावर को नाम देते हैं हार्ड लाइट, जिससे किसी भी तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। फिर जब ब्रूनो उन पावर्स की रिसर्च करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि वो शक्तियाँ असल में उसके शरीर से निकल रही हैं, जिसका रीजन ये है कि कमाला की परनानी यानी कि उसकी नानी की मम्मी आयशा असल में क्लैंडस्टाइन यानी जिन थी, जो कि दूसरी डायमेंशन से यहाँ आई थी। क्लैंडस्टाइन यानी जिन जो कि पहले नूर डायमेंशन में रहते थे। कुछ साल पहले कुछ क्लैंडस्टाइन्स को नूर डायमेंशन से निकालकर यहाँ पर भेज दिया था, जिससे उनकी नूर की शक्ति भी कम हो गई थी और अब सिर्फ उनकी उम्र ही कम बढ़ती थी। वैसे तो कई क्लैंडस्टाइन्स को नूर डायमेंशन से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर 1940 में 5 क्लैंडस्टाइन्स एक दूसरे से मिले और उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया जिसमें आयशा भी शामिल थी। फिर 1942 में उन्हें ये पता चल गया था कि एक मंदिर में 2 शक्तिशाली कड़े मौजूद हैं, जो कि नूर डायमेंशन का रास्ता खोल सकते हैं। इसलिए आयशा और उसके साथी वहां चले जाते हैं, मगर वहां पर उन्हें सिर्फ एक ही कड़ा मिलता है। लेकिन तभी अंग्रेजों की फौज वहां पर हमला कर देती है, जिससे सबको वहां से भागना पड़ता है और आयशा वो कड़ा लेकर कहीं और चली जाती है। और तब उसकी मुलाकात हसन नाम के आदमी से होती है और उन दोनों को ही आपस में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर बाद में उन्हें एक बच्चा होता है जिसका नाम था सना। अब आयशा का मन इसी जगह पर रह गया था और वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके अलावा उसे ये पता चल गया था कि अगर वो वापस नूर डायमेंशन गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी और आयशा ये नहीं चाहती थी कि इंसानों की दुनिया तबाह हो जाए। लेकिन फिर 1947 में आयशा की साथी नजमा उसे ढूंढी लेती है और वो उससे वो कड़ा मांगती है, लेकिन आयशा एक बहाना बनाकर उसे वो कड़ा नहीं देती। जिसके बाद वो और उसका परिवार वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज इंडिया छोड़कर चले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया, जिससे कई जगहों पे दंगे शुरू हो गए। इसलिए आयशा और उसका परिवार पाकिस्तान जाने लगते हैं। लेकिन तभी नजमा उस ट्रेन स्टेशन में आ जाती है और तब आयशा वो कड़ा सना को देकर नजमा को रोकने जाती है, लेकिन नजमा उसे धोखेबाज बोलकर उसे मार देती है। जिसके बाद हसन और सना पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और वो कराची शहर में रहने लगते हैं। उधर नजमा और उसके साथी उस कड़े को ढूंढना शुरू करते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और वो कड़ा पाकिस्तान में सना के पास ही रह जाता है। लेकिन फिर 2025 में उन्हें ये एहसास होता है कि वो कड़ा कमाला के पास होना चाहिए, इसलिए वो कड़ा वहाँ भेज देती है, जिसे पहनने से कमाला के अंदर नूर की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। इसके अलावा कमाला की वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे डैमेज कंट्रोल वाले उसे खतरनाक समझकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। उधर नजमा
को भी वो वीडियो मिल गई थी और वो ये समझ गई थी कि वो लड़की असल में आयशा के खानदान की है। इसलिए वो कमाला को ट्रैक करते हुए न्यू जर्सी आ जाते हैं और इस बार उनके साथ उनका बेटा कामरन भी शामिल था, जो कि 17 साल का स्कूल का स्टूडेंट था। नाजमा ने उसे कमाला के स्कूल इसलिए भेजा था ताकि वो कमाला का भरोसा जीत सके और बाद में वो लोग उससे वो कड़ा ले सके। इसी दौरान कमाला ने एक बच्चे को गिरने से बचा लिया था, लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल की पुलिस कमाला को पकड़ने की कोशिश करते हैं और तब नाजमा और कामरन वहां आकर कमाला को बचाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। जिसके बाद नाजमा कमाला को ये बता देती है कि वो कौन है और वो कहां से आए हैं और उन्हें वापस वहां जाने के लिए उस कड़े की जरूरत है। और फिर नाजमा कमाला को ये बताती है कि उसकी परनानी आयशा भी यही चाहती थी कि वो वापस अपने घर चले जाएं, लेकिन नाजमा ने ये नहीं बताया था कि आयशा का इरादा बदल गया था और इसलिए उसने उसे मार दिया। इसके बाद कमाला ब्रूनो के पास जाती है और वो उसे दूसरी डायमेंशन की स्टडी करने बोलती है। इससे ब्रूनो ये समझ जाता है कि दूसरी डायमेंशन में जाना बहुत ही रिस्की है। ये सुनकर कमाला बहुत डर जाती है और वो कामरन से कुछ वक्त का टाइम मांगती है, लेकिन ये देखकर नाजमा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कमाला से वो कड़ा छीनने का फैसला करती है। लेकिन कामरन इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि अब वो कमाला को पसंद करने लगा था और वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो कमाला को बताने की कोशिश करता है, मगर उस टाइम पर कमाला अपने भाई की शादी की तैयारी कर रही थी। फिर जब उनकी शादी चलती रहती है तो तभी नाजमा और उसके साथी वहाँ पर हमला कर देते हैं। फिर कमाला मेहमानों को बाहर भेजकर उन क्लैंडेस्टाइन से लड़ने लगती है, मगर बाद में वो कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल की पुलिस वहाँ आकर उन क्लैंडेस्टाइन्स को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कमाला को उसकी नानी का फोन आता है, जो कि उसे पाकिस्तान आने को बोलती है, क्योंकि नाजमा से हुई लड़ाई के वक्त कमाला को जो झलक दिखी थी वही सना को भी दिखाई दी थी। इसलिए कमाला इस रहस्य को जानने के लिए अपनी माँ के साथ पाकिस्तान आ जाती है, जहाँ पर उसे अपनी नानी से आयशा की थोड़ी जानकारी मिल जाती है। फिर जब कमाला कहीं जा रही होती है तो तभी करीम नाम का एक लड़का उस पर हमला कर देता है, जो कि असल में रेड डैगर्स का एक मेंबर था। रेड डैगर्स असल में वो लोग हैं जो कि दुनिया को मायावी शक्ति से बचाते हैं। कई साल पहले जब आयशा शादी करके सेटल हो गई थी तो उसकी मुलाकात रेड डैगर से हुई थी और उसने उनको ये बता दिया था कि क्लैंडेस्टाइन्स कौन है और उनका मकसद क्या है। तब से रेड डैगर्स के लोग क्लैंडेस्टाइन्स को उन कड़े से दूर रख रहे हैं। फिर जब कमाला पाकिस्तान में आई तो उन्हें ये लगा कि क्लैंडेस्टाइन्स वहाँ आए हैं, इसलिए करीम उस पर हमला करने लगता है। लेकिन बाद में उसे ये पता चल जाता है कि वो लड़की असल में आयशा के खानदान की है और उसके पास वो कड़ा है। फिर वो उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है और उसे अपने ग्रुप के लीडर वलीद से मिलवाता है, जो कि उसे आयशा की पूरी जानकारी दे देता है और वो उससे ये कहता है कि अगर क्लैंडेस्टाइन्स ने नूर डायमेंशन का रास्ता खोला तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बाद कमाला उनके साथ रहने लगती है। उधर डैमेज कंट्रोल में नाजमा और उसके साथी जेल से भाग जाते हैं और फिर नाजमा कामरन को वही छोड़ देती है क्योंकि वो कमाला को पसंद करने लगा था, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। इसके बाद नाजमा और उसके साथी पाकिस्तान आ जाते हैं और वो रेड डैगर्स के अड्डे पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद कमाला, करीम और वलीद वहाँ से भागने लगते हैं और इसी बीच वलीद और करीम के हाथों 2 क्लैंडेस्टाइन मारे जाते हैं। लेकिन फिर नाजमा वलीद को मार देती है। फिर जब वो कमाला से लड़ने लगती है तो गलती से उसका खंजर उसके कड़े पर लग जाता है, जिससे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और कमाला उस समय में पहुंच जाती है जब आयशा और उसका परिवार पाकिस्तान जा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब नाजमा ने आयशा को मारा था तो उसी टाइम पर सना अपने पिता से बिछड़ गई थी और आयशा ये समझ गई थी कि उसकी बेटी खतरे में है, मगर वो इतनी घायल हो गई थी कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकती थी। इसलिए उसने कुदरत से ये दुआ की कि उसकी बेटी पाकिस्तान पहुंच जाए और तब उस कड़े ने ऐसा जादू किया कि उससे कमाला वहाँ पर आ गई। फिर कमाला आयशा से मिलती है और वो अपनी शक्ति से सना को उसके पिता से मिलवा देती है। जिसके बाद कमाला वापस अपने समय में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर नूर डायमेंशन का रास्ता खुल जाता है। नाजमा के उस कड़े पर हमला करने से ना सिर्फ कमाला अतीत में चली गई थी बल्कि उससे नूर डायमेंशन का रास्ता भी खुल गया। फिर एक क्लैंडेस्टाइन उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर भस्म हो जाता है और वो मर जाती है। लेकिन नाजमा को ये यकीन था कि वो उसके अंदर जा सकती है, लेकिन कमाला उसे ये कहती है कि वो अपने बेटे को छोड़कर ना जाए। इससे नाजमा ये समझ जाती है कि अगर वो नूर डायमेंशन में चली गई तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी और उसका बेटा मर जाएगा। इसलिए वो अपनी शक्ति से उस रास्ते को बंद कर देती है और वो मरने से पहले अपनी शक्ति कामरन को दे देती है, जिससे कामरन को भी कमाला जैसी पावर्स मिल जाती हैं। इसी बीच कमाला की नानी और उसकी मम्मी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी ये पता चल जाता है कि कमाला ही वो सुपर हीरो है। इसके बाद कमाला और उसकी मम्मी वापस अमेरिका चले जाते हैं और अब उसके पूरे परिवार को ही उसकी असलियत पता चल जाती है। लेकिन
लेकिन वो सब उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसकी माँ उसके लिए एक नया सुपर हीरो सूट बनाती है। उधर डैमेज कंट्रोल वाले कामरन को ढूंढ रहे थे, इसीलिए कामरन ब्रूनो के घर चला जाता है। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल का एक ड्रोन कामरन को पकड़ने आ जाता है, मगर कामरन उसे तबाह कर देता है। इससे डैमेज कंट्रोल वाले और गुस्सा हो जाते हैं और फिर कामरन और ब्रूनो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जब कमाला को इस बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों को लेकर स्कूल में छुपने आ जाती है और तब उसके कुछ दोस्त भी उसकी मदद करते हैं। वो सब ये फैसला करते हैं कि वो कामरन को रात तक वही छुपाएंगे और बाद में उसे पाकिस्तान में करीम के पास भेज देंगे। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल की पुलिस उस स्कूल को घेर लेती है और तब कमाला और उसके दोस्त उनका ध्यान भटकाने लगते हैं। लेकिन कमाला और कामरन को छोड़कर बाकी सब पकड़े जाते हैं और वो उन दोनों पर भी हमला करते हैं। लेकिन इससे कामरन को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन कमाला ना सिर्फ डैमेज कंट्रोल को रोकती है बल्कि वो कामरन को भी शांत करती है। फिर वो उसके लिए एक रास्ता बनाती है जिससे कामरन पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो करीम के पास रुक जाता है। इधर कमाला अब एक सुपर हीरो के रूप में बहुत फेमस हो गई थी, इसीलिए डैमेज कंट्रोल वाले उसका पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन कमाला अब तक अपना कोई सुपर हीरो नाम सोच नहीं पाई थी और तब उसके पिता उसे ये कहते हैं कि उसके नाम का मतलब है मार्वल, इसलिए वो उसे सुपर हीरो नाम देते हैं मिस मार्वल, जो कि कमाला को बहुत ही पसंद आता है। उधर ब्रूनो जब एक बार फिर से कमाला की बॉडी की स्टडी करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि वो एक म्यूटेंट है, मतलब कि कमाला के अंदर भी क्लैंडरस्टाइन का डीएनए है जो कि उस कड़े की शक्ति से एक्टिवेट हो गया और वो एक सुपर हीरो बन गई। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखता है कि कमाला का वो बैंगल अजीब तरीके से चमकने लगता है, जिससे कमाला अपने कमरे से गायब हो जाती है और उसकी जगह वहाँ पर कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आ जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों की शक्तियाँ आपस में जुड़ गई हैं और इसकी आगे की कहानी द मार्वल्स मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।